नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला विवादों से घिरा रहा है, लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 339 पदों को भरने पर अब रोक लगा दी है। इन पदों पर अब नियुक्ति नहीं होगी और अगले आदेश तक ये सीटें अब खाली रहेंगी। शिक्षा मंत्रियों की तरफ से 37,339 पदों को खाली रखने की मांग की गई थी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि योगी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। टॉपर पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। और वहीं बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में इन्वेस्टमेंट समिट्स और डिफेंस एक्सपो का कागजी इवेंट न निवेश ला सका न रोजगार। मुख्यमंत्री 69,000 शिक्षक, वीडीओ, एलटी, एटीए और यूपीपीएससी की अन्य नौकरियां अटकाएं ना लटकाएं ना और जाते जाते नौकरियों का दिव्य दान दे जाएं, तो युवा उनकी विदाई मुस्कुरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत भी इस शिक्षक भर्ती मामले को लेकर गरमाई हुई है। योगी सरकार इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर घिरती हुई नजर आ रही है। आपको हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे मसले में टॉपर के साथ ही 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी, आपके भी बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और हम सबको इकट्ठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक सलूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है। उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा। ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और एक देश, एक प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा, अगर विकसित होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप युवाओं की आवाज सुने, कि उनकी समस्याओं को सुलझाएं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लखनऊ से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, देखिए, ये हम सब जानते हैं कि इस समय शिक्षक भर्ती मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। तमाम जो सियासी दल हैं वो हमलावर हैं इस समय योगी सरकार पर, और कहीं ना कहीं सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। पर मैं चाहूंगी कि आप ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि कैसे ये मामला सामने आया, भ्रष्टाचार की जो ये बात सामने आ रही है शिक्षक भर्ती मामले में, वो कैसे सामने निकल कर आई, शुरू से सारी जानकारी। देखिए, 69,000 भर्तियां यहाँ पर शिक्षकों की हुई थी, जिसमें 69,000 के काफी नाम थे। 69,000 से ही काफी फेमस था कि शुरू से ही इसमें अड़चने चल रही थी। काफी मुश्किल के बाद सुपर टेट परीक्षा, 69,000 की परीक्षा जो छात्र दिए थे वो पास हुए उनमें से। लेकिन रिजल्ट जब आए, उसमें रिजल्ट में बहुत से लोगों में आक्रोश और नाराजगी दिखाई देने लगी और मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि छात्र छात्राओं की बातों से पता चलने लगा कि इस परीक्षा में घोटाला होगा। सीधे तौर पर जब ये भर्ती निकाली गई थी, उसी के बाद से सवालों के घेरे में आई थी। काफी दिनों बाद इसकी परीक्षा हुई और परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आया तो कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के सवाल खड़े होने लगे। और सीधे तौर पर जो परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हुए थे उनका कहना था कि इतना टफ पेपर आया था, उसके बाद भी अगर कोई 150 में से 142 नंबर ले आ रहा है तो मैं उसे चैलेंज करता हूं। और कहीं ना कहीं वो ऐसे सबूत पेश कर रहे थे। एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें कार्यवाही भी हुई है। तो ऐसे कई सबूत एक के बाद एक सामने आते चले गए और सोशल मीडिया पर एक आवाज खड़ी होने लगी। जब ये आवाज खड़ी होने लगी तो कई लोग कोर्ट गए और कोर्ट में ये मामला हो गया। अब 69,000 जो भर्तियां हुई हैं ये लंबित कर दी गई हैं। इसके साथ ही योगी सरकार ने एसटीएफ को जांच सौंपी है। भ्रष्टाचार का मामला निकल करके सामने आ रहा है। अब एसटीएफ इसका खुलासा करेगी। टॉपर सहित 11 लोग अरेस्ट किए गए हैं। कड़ी से कड़ी अगर हम जोड़े
तो शुरू से ही इसमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही थी। एग्जाम के बाद से ही सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि जब रिजल्ट आया उसके बाद ही एक आक्रोश, एक आवाजें बुलंद हो रही थी जो कॉपियों का पुनः मूल्यांकन कराने की बात कर रही थी। और सीधे तौर पर जब एक के बाद एक सबूत सामने आने लगे, ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद इसको और आवाज मिली। उसके बाद प्रयागराज में एक एसपी ने जब एक टॉपर से पूछा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो सीधे तौर पर वो जवाब ना दे सके। सोशल मीडिया पर कमेंट होने लगे और कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता हुआ जब नजर आया तो मामला कोर्ट में भी था। कुछ लोगों ने आवेदन किया था कोर्ट में कॉपियों के पुनः मूल्यांकन के लिए और इस भर्ती पर रोक लगाने के लिए। कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को आदेश दिया और अब इस भर्ती पर रोक लगी है और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। 11 लोग गिरफ्त में हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेर रहा है और इस बार बीजेपी बैकफुट पर है। विपक्ष में सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रेसिव है तो वो कांग्रेस है। प्रियंका गांधी ने जितने भी प्रतियोगी थे ज्यादातर से बातचीत करी है। आज ही कुछ लोगों से वेबिनार के माध्यम से उन्होंने बात करी, पूरी प्रक्रिया को समझा कि कहां से उन लोगों को साजिश की बू लगी और कहां से रास्ते खुल करके सामने आने लगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और मायावती सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने एसटीएफ को जांच दी है और सीधे तौर पर जो भी आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में जरूर होंगे। जी बिल्कुल पुनीत, अगर संभावनाओं के आधार पर हम बात करें तो इस पूरे मसले में किस किस की मिलीभगत हो सकती है? देखिए, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश का पहला घोटाला नहीं है। इससे पहले भी जब जब शिक्षक भर्तियां आई हैं तब तब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के सवाल खड़े हुए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां शिक्षक जो टॉप करते हैं, जो टॉपर होते हैं, उन्हें अमूमन यही नहीं पता होता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ऐसे जिनको नॉर्मल सवाल नहीं पता है वो टॉप करते हैं, तो ये भर्तियां संशय में आ जाती हैं। और ये पहला मामला नहीं है जब इस भर्ती पर स्टे लगा हो या मामला किसी जांच सौंपी गई हो, चाहे वो एसटीएफ को चाहे पुलिस को। इससे पहले भी बहुत मामले हुए। शिक्षक माफिया काफी एक्टिव हैं, हर सरकार में उनकी पैठ रहती है और कहीं ना कहीं प्रशासन में मिली भगत रहती है। कॉपियों के मूल्यांकन में खेल होता है और जो परीक्षा देते हैं वो सीधे तौर पर चैलेंज करने लगते हैं और उनमें से कुछ लोग कोर्ट भी जाते हैं, उसके बाद स्टे भी लगता है। लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही थी, 69,000 जो ये भर्तियां फंसी हैं और जिनमें भ्रष्टाचार निकल करके सामने आ रहा है, अब वो टाइम है जब बीजेपी बैकफुट पर आई है और कहीं ना कहीं विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस मसले पर चर्चा करने के लिए फिलहाल कांग्रेस नेता अनुज आत्रे जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, शिक्षक भर्ती मामले को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मैं आपसे आपका और आपकी पार्टी का पक्ष जानना चाहती हूँ इस मसले पर। देखिए, बहुत ही ये गंभीर मामला है और किस प्रकार से जो है सरकार की नाक के नीचे और जो है वंचितों का जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे जो है फर्जी मार्कशीट बना करके जो है किस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है और शिक्षा का जो है उनका शिक्षकों के साथ जो बेरोजगार युवा है जो किसी आशय से जो है जाकर के अपना उसमें जाते हैं और उनका किस प्रकार से ये गोरख धंधा चल रहा है, ये सरकार को इस पे सामने आकर के जवाब देना चाहिए। और सबसे पहले इसमें मैं चाहूंगा कि जिम्मेदारी तय हो कि शिक्षा मंत्री इसमें सामने आए और उनकी बर्खास्तगी हो। और साथ ही साथ जिस प्रकार से देखिए कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा, लेकिन सरकार को अभी तक नहीं मालूम चल पा रहा है कि इतना बड़ा गोरख धंधा हुआ है और कैसे ये फर्जी मार्कशीट तैयार करके जो है उसका सरनेम कुछ है और जाति पिछड़ी दिखा दी गई है, कहीं वो बैकवर्ड दिखा करके उसको जो है किस प्रकार से उसको नौकरी दिलवा दी गई है। तो ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और किस तरह से जो आरक्षण का जो एक मसौदा तैयार किया गया था पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कि कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके और जो उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और किस जैसे ये हम इसमें क्या कहें कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है। मैं ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि कोर्ट के में सब्जुडाइज है। हम आभारी हैं और स्वागत करेंगे कोर्ट ने जो है तमाम नियुक्तियां जो है इनको स्टे कर दिया है और इसकी एक हाई जो है हम चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी। और जो लोग इसमें जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं, सरकार खुद सामने आकर के जो है उसकी जिम्मेदारी तय करे और जो है उन लोगों को तत्काल उनकी बर्खास्तगी हो। जो भी लोग इसमें नेक्सस में, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक इसमें नेक्सस मिलेगा जो ये सरकार की मिली भगत के बिना और सरकार की शह के बिना ऐसा संभव नहीं दिखता है। ठीक है अनुज जी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए इस समय तूरज जादी जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तूरज जी, नाक के नीचे इतना बड़ा खेल होता रहा और आपकी सरकार को कुछ भी पता नहीं चला। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इतना बड़ा घोटाला, सो रहे थे क्या? या आपकी पार्टी सो रही थी? ना हमारी पार्टी सो रही थी, ना सरकार सो रही थी। पता चला तभी कार्रवाई के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट का संज्ञान लेने के बाद?
जब हमारे संज्ञान में आएगा, सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है और उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा सवाल तो ये है ना कि योगी सरकार तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चलते हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और आप में से किसी को पता नहीं चला। यानी कि जो दावे किए जाते हैं योगी की तरफ से, फिर वो झूठे हैं। किसी तरह का कोई जीरो टॉलरेंस यहाँ दिख नहीं रहा है। देखिए, योगी जी की निष्पक्षता पे तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। जो पूर्व का ये काकस था, उस काकस को धाराशाही करने के लिए योगी जी ने जो कार्य प्रणाली तय की है, ये उसी का नतीजा है कि हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा, सरकार भी संज्ञान ले रही है और कठोरतम कार्रवाई होगी। आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए ना सर, क्या कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था उससे पहले आपकी सरकार एक्टिव हो गई थी क्या इस मसले पर? अगर आप इतना ही ध्यान रखते हैं भ्रष्टाचार को लेकर और इसकी नीति पर आप चल रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस है, हम किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एकदम पारदर्शी हैं, तो कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था क्या उससे पहले ही आपकी सरकार इस मसले पर एक्टिव हो गई थी? उत्तर प्रदेश में जो पुरुष योगी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके दामन पे आज तक कोई ना दाग था ना है। उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाना ही अपने आप में बहुत बड़ी सर, मैं यहाँ योगी जी की तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ ना सर। आप कसीदे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप अपना पार्टी का धर्म निभा रहे हैं। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना सर। मुझे तो ये सुनना है, क्या कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था उससे पहले आपकी पार्टी को मालूम था? क्या आपने इस मसले पर कुछ किया था? माननीय योगी जी के संज्ञान में बात पहले होती तो पहले भी कठोर कार्रवाई होती। जब संज्ञान आया है, कठोर कार्रवाई करी जा रही है और सरकार इसके लिए सचेत है कि भविष्य में आगे कोई ऐसी और अनियमितताएं ना होने पाए। सचेत की तो अभी सर खैर आप बात छोड़ ही दीजिए। अनुज जी, इनका कहना है कि सरकार ने तमाम तरह की जो चीजें हैं उनका ध्यान रखा है और इनकी नीति एकदम स्पष्ट है, भ्रष्टाचार पर हम किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ये बातें सुनने कहने में बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत पुराना इनका नाता था कि भ्रष्टाचार पर कोई कोताही नहीं बनेंगे और जो कोताही नहीं बरतने की बात करते हैं उसके दम पर चुनाव जीत करके आए थे। और किस प्रकार से इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये हो रहा है, ये बताइए, ये कैसे हो गया फिर भ्रष्टाचार? आपने तो कहा था नहीं होने देंगे, और आज जब हाई कोर्ट के मामले में संज्ञान में ये मामला आया है तो अब सरकार की नींद जागी है, तब आप जाकर के लोगों को वहां गिरफ्तार करने का जो है वो एक दिखावा करते हैं। उससे पहले क्यों नहीं आपको मालूम चला कि ये इतना बड़ा जो है घोटाला चल रहा है, इतना बड़ा ये स्कैम चल रहा है? ये कहीं ना कहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा है, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की तरह ये जाकर के इसके जब पूरी तरह से इसकी जांच होगी तो तार उसी तरह से निकलेंगे इसके। सूरज जी, पल्लवी जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं और आपके चैनल का बहुत सम्मान करता हूँ। एक बात बताइए, क्या माननीय योगी जी के चरित्र पर कभी कोई ऐसा आरोप लगा है कि वो भ्रष्टाचार में उन्होंने कोई सहयोग किया? सर आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं सूरज जी। ये कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी जी कैसे हैं और कैसे नहीं है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, घोटाला हो रहा था और सरकार को जरा सा भी अंदेशा नहीं था। पल्लवी जी, भ्रष्टाचार हो रहा था, सामने आया, उस पर कठोरतम कार्रवाई। सर सामने आप नहीं लाए ना, बात तो यही है। आप सरकार में बैठे हुए हैं और सामने आप नहीं ला पाए और ना ही आपका कोई अधिकारी ला पाया। जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, सरकार उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। ये वो तो आपको वैसे भी करनी पड़ेगी सूरज जी, वो तो आपको वैसे भी करनी पड़ेगी। इस मसले पर आप ढिलाई नहीं कर सकते, तमाम तरह से आप घिरे हुए हैं। इससे पूर्व की सरकारों में चाहे मुख्यमंत्री रहे चाहे मंत्री लोग रहे, सबके दामन पे देखिए कितने भ्रष्टाचार के दाग हैं। योगी जी जैसा चरित्र, तो आप उनसे अपनी तुलना कर रहे हैं क्या? नहीं, कतई नहीं, वो हमारे तुलना की लाठी नहीं है। कहा योगी जी का चरित्र, कहा अभी उनकी बात लाने का फिर मैं क्या औचित्य समझूं सर? आप देखिए, आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि योगी जी की ने कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हुआ है उसको गंभीरता से लिया गया है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। यही सरकार की नीति है और यही सरकार का उद्देश्य है। ठीक है सूरज जी, आपको लगता है कि बिना किसी सरकारी मिली भगत के इतना बड़ा स्कैम हो सकता है? मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि जो भी अधिकारी या किसी भी स्तर का जो भी व्यक्ति से पाया जाएगा, सरकार उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। अनुज जी, रटाया जवाब, सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, सरकार कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पे, हम कहते हैं। अब जो वो एक जिस प्रकार से ये जो भ्रष्टाचारी पकड़े हैं, जो इसमें घोटाले में जो एक रैकेट चला रहे थे, ये बिल्कुल वैसे ही, मैं दोबारा दोहराऊंगा, व्यापम की केस की तरह खुल के आ रहा है। जैसा प्रियंका जी ने खुलासा किया है, उसकी डायरी में से तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम और पैसे का लेन देन का उसमें हवाला निकला है। किस प्रकार से स्टूडेंट से पैसे लिए गए हैं, उनकी मार्कशीट्स की जो है, जिस प्रकार से उनके जांच में जो उनके नंबर बढ़वाए गए हैं
और कैसे कैसे पैसा लिया गया है और कैसे ऊपर तक पहुंच रखने वाले नेताओं और अधिकारियों तक पैसे पहुंचे हैं, वो सब उस डायरी में खुलासा हो रहा है। तो अब क्या उसमें आप करेंगे जब वो स्पष्ट हो गया और सबूत के तौर पर वो चीज सामने आ चुकी है। तुरज जी, तमाम तरह की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि हमें इस मसले पर सीबीआई जांच चाहिए। भ्रष्टाचार की देवी हैं वो मायावती जी, जिनकी आप बात कर रही हैं जी। पत्थर को हाथी बनाने वाली वो महिला हैं। को लेके आप उस पर डिबेट करा रही हैं। आपको मैं उनके ऊपर डिबेट आपसे बिल्कुल नहीं करा रही हूँ तुरज जी। मैं तो जिस मसले पर करा रही हूँ आप वहां पर भी तो नहीं आ पा रहे हैं। अभी जी मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी हो, किसी भी स्तर पे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, कुछ हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीति है कि भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा और जो लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरता कार्रवाई होगी। ये निश्चित है, ये मान लीजिए। और सत्य की विजय होती है। आने वाला वक्त आपको बताएगा कि माननीय योगी जी की जो कार्यप्रणाली है वो कितनी निष्पक्ष है। ठीक है तुरज जी, मैं आपके ही शब्दों पर आ जाती हूँ। सर, आपने अभी कहा कि उनकी नीति है योगी जी की कि भ्रष्टाचार को पनपने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए ना सर, पनप गया, बड़ा हो गया, फल फूल गया और कोर्ट में जाकर पहुंच गया। जो फल फूल गया उसकी जड़ तक हम उखाड़ फेंकेंगे। आप निश्चित रहिए, सत्य की विजय होगी, यह निश्चित मानिए। कब तक सर, कुछ समय सीमा दे पाएंगे आप या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? हम विरोधी दलों की हवाबाजी बात नहीं करते। सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है, वो कार्रवाई करेगी। ठीक है तुरज जी, अनुज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो इस समय शिक्षक भर्ती मामला जो है यूपी में काफी गरमाया हुआ है। लगातार इस मसले पर तमाम तरह के जो सियासी दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और योगी सरकार को घेरे में ले रहे हैं। जैसा कि तुरज जी भी हमारे साथ जुड़े थे और वो सारे समय सिर्फ गोलमोल जवाब देते रहे, किसी तरह की कोई साफ प्रतिक्रिया या जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि इस मसले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो और जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, एक एक कर उसकी परतें खुल जाएं। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। जिस शो की जज में है टैलेंट, अपने साथ पूरी दुनिया को थिरकने पर मजबूर करने का, उस अल्टीमेट टैलेंट रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए हम हैं बेताब। क्या आप भी हैं तैयार? कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हाल ही में राहुल गांधी के शायराना ट्वीट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शायराना पलटवार किया और अपने पलटवार में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर तंज कसा, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने राजनाथ सिंह को नसीहत दी। खुद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर हाथ पर बात हो गई हो तो मेरे सवालों का जवाब दें। फिर राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय सीमा पर कब्जा किया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी पीएम मोदी और रक्षा मंत्री से सवाल पूछा है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियों कवायद खत्म हो जाए तो राष्ट्रहित की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। नेपाल के नक्शे के मामले पर उन्होंने कहा कि जब काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा भारत का अभिन्न अंग है तो नेपाल इस पर अपना हक क्यों जता रहा है। जब नेपाल संवैधानिक संशोधन पारित कर देगा तो क्या स्थिति और नहीं उलझेगी। आप राष्ट्रहित की रक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर उछाले जा रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं।
इस मसले पर चर्चा के लिए शीतल मात्रे कांग्रेस नेता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिस तरह से भारत और चीन में सीमा विवाद इस समय चल रहा है, नेपाल और भारत में भी सीमा विवाद चल रहा है, इस पर आपकी पार्टी क्या कुछ सवाल रख रही है? हालांकि ट्वीट के जरिए हम लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। 2012 या 13 की बात है, जब यही चीन ने भारत पर हमला किया था, तो माननीय अभी के जो प्रधानमंत्री जी है, तभी कहा गया था कि अगर हम सरकार में होते तो ऐसा कुछ नहीं होता जी। आज एक आम जनता, एक कांग्रेस पक्ष की कार्यकर्ता भी हूँ, तो एक आम जनता, भारत की नागरिक हूँ। आज ये सवाल हमें भी उठ रहा है, आप जैसे आप लोगों की तरह और अन्य करोड़ों भारतीयों की तरह, कि ये सिर्फ बच्चन वाली सरकार है, बोलने वाली सरकार है। आज करीब 60 किलोमीटर जगह चीन ने कब्जा कर लिया भारत की, फिर भी कह रहे कि कुछ नहीं हुआ है, हम सब ठीक कर लेंगे। इतना सब परेशानियां भारत झेल रही है। कोरोना में मुख्य होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है। अगर ऑपोजिशन का ये काम है तो आप सत्ता में क्यों बैठे हो? मेरा तो एक ही रहेगी विनती कि अगर वो सत्ता नहीं चला सकते प्रधानमंत्री, तो राजीनामा दे दे। शीतल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि 60 किलोमीटर का जो भारत का क्षेत्र है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। मैं जानना चाहती हूँ, ये आप कौन सा आंकड़ा दे रही हैं? क्या ये आप अभी की बात कर रही हैं कि अभी चीनी सैनिकों की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है? ये आंकड़ा मैंने आज ही हाल ही सुबह मीडिया के तरफ से मैंने पढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर ही आया था, ट्विटर पर आया था, तो मैंने उसी तरह जो मीडिया के वेरीफाइड हैंडल से मैं जो जानकारी है मैं उसे से बात कर रही हूँ। नहीं, इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है ना शीतल जी, तो फिर इस तरह की बातें करना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। खैर, मैं आपसे आपका पक्ष तो पूछ रही थी। ये बात गलत है कि चीन ने काफी हद तक हम घुस गए, मतलब अंदर घुस गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा है कि अगर नेपाल ने ये संशोधन पारित कर दिया, जो 3 जगह उसने अपने नक्शे में दिखाई है, तो आगे क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की भी लगातार खबरें मिल रही हैं कि नेपाल अब भारत से बातचीत करना चाहता है। तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ये संशोधन पारित हो ही जाएगा, जबकि निचली सदन में पेश किया गया था नेपाल की और ये पास नहीं हो पाया था? कांग्रेस को लग रहा है ऐसा नहीं है। हमको हर चीज की तैयारी और सावधानी बरतनी चाहिए जी। अगर हमको दोनों साइड, दोनों तरफ की, अगर उन्होंने पारित कर दिया तो क्या होगा, नहीं कर दिया तो क्या, इन सब के लिए क्या हमारी तैयारी है? क्या हमने ये विचार किया इस पर क्या होगा आगे? यानी कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि केंद्र हर जो अपना कदम है वो स्पष्ट करे, स्पष्ट करे, क्योंकि हर टाइम अभी हम लोग एक बहुत ही बुरे पैच से गुजर रहे। कोरोना के बारे में भी इनके कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, तो हमने देख लिया कितनी परेशानियां सारे नागरिकों को हुई है। इस मामले को भी लेकर क्या कुछ सरकार ने, ये हर भारतीय नागरिक को और खास करके ऑपोजिशन को जानने का हक है कि आपने क्या तैयारी की है। एक तरफ से चीन, एक तरफ से नेपाल, कल कहीं उधर से पाकिस्तान आ जाए तो क्या करेगी सरकार, क्या तैयारी की है? हम सबको जानने का अधिकार है कि हम सुरक्षित है, इनके राज्य में हमें सुरक्षा है। ये सरकार को हमको महसूस कराना होगा। हम इनसिक्योरिटी के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़ी। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है केंद्र पर और वो जानना चाहती है कि सरकार इस ओर क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ काम किया जा रहा है। जो विवाद इस समय सीमा पर चल रहा है, चाहे वो चीन के साथ हो या नेपाल के साथ, सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, ये तमाम जानकारी कांग्रेस चाहती है कि उन्हें मिले। इस मसले पर चर्चा के लिए फिलहाल दिलीप श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आखिर आपकी सरकार कर क्या रही है? सिर्फ ट्विटर पर लड़ाई लड़ना या फिर आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ यही करने चाहते हैं क्या आप लोग? मतलब लगातार कांग्रेस की तरफ से ध्यान दिलाया जा रहा है कि अरे आप चीन सीमा विवाद पर ध्यान दीजिए, आप नेपाल पर ध्यान दीजिए, आप हमें बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक मुख्य विपक्ष पार्टी है कांग्रेस और इस समय मजबूत भूमिका में वो उभर रही है। अगर किसी तरह की कोई जानकारी वो चाहते हैं तो क्या ये सरकार की ऐसी कोई रणनीति है या कोई ऐसी सीमा है कि वो जानकारी आप साझा नहीं कर सकते या फिर हक नहीं है उन्हें जानने का? प्रश्न पूरा हो गया आपका? दिलीप जी जी, प्रश्न पूरा हो गया आपका?
सर आप इस एटीट्यूड में जब हमसे बात कर रहे हैं तो विपक्षियों को क्या समझेंगे, इसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि प्रश्न पूरा हो गया, मैं बोल सकता हूँ ना, मैंने ये पूछा आपसे। सर अगर मैं शांत हो गई हूँ तो मेरा प्रश्न पूरा ही हो गया होगा। जी, बहुत टाइम लगता है भारतीय जनता पार्टी को समझने में। नहीं, हमें समझने में तो ठीक टाइम लगता है, आप शायद समझ नहीं पा रही हैं। हिंदुस्तान का जनमानस पूर्ण रूप से जानता है, उसे मालूम है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी सीमाएं सुरक्षित है, भारत की सेना सक्षम है दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने में। और विपक्ष के रूप में आप कोई प्रश्न करें, सकारात्मक प्रश्न करें, ठीक उत्तर मिलेगा। और जहां पे जो जानकारी साझा करने की आवश्यकता है वो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या देश के गृह मंत्री जी वो पूरे जनमानस के सामने वो विषय रख देते हैं। जनमानस के सामने तो आप हाथ पर बात कर रहे हैं। पूरे उत्तर नहीं मैंने दिया। चीन की बात हो, चाहे अन्य जगहों की बात हो, अन्य देशों की बात हो, हिंदुस्तान का मान सम्मान प्रतिष्ठा मोदी सरकार के शासन में ऊंचा ही रहा है। कहीं पे भी हमारी छवि, कहीं पे भी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होने का काम नहीं हुआ है। ठीक है, मोदी गुणगान हो गए सर, तो मैं सवाल पूछ सकती हूँ अपना? बिल्कुल पूछिए आप। ठीक है, तो दिलीप जी, उनके राहुल गांधी ने सवाल किया है कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों की तरफ से कब्जा किया गया है? कितना मुश्किल है इतने से सवाल का जवाब देना? अगर नहीं हुआ है तो आप वो भी स्पष्ट कर सकते हैं, हुआ है तो आप वो भी स्पष्ट कर सकते हैं। सिर्फ हर वक्त लड़ाई लड़ना क्या जरूरी है? क्या राजनीति का अखाड़ा है सिर्फ भारत? देखिए, लड़ाई सीमाओं पे होती है और राजनीतिक अखाड़ों में राजनीतिक बातें की जाती है। जब सीमाओं पे तनाव हो तो सीमा से संबंधित चीजें उसके संदर्भ में, और इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सीमाएं पे तनाव रहता था तब किस प्रकार से जो आज ये प्रश्न कर रहे हैं उनकी भूमिका किस तरह से वहां के राजदूतों से मिलने की रहती थी और उस समय वो चुप्पी साध जाते थे जब उनसे ये प्रश्न किया जाता था। ऐसे लोगों को तो प्रश्न करने का भी अधिकार नहीं है जो इस पे भी राजनीति करते हैं। तो विपक्ष की भूमिका में फिर वो क्या करें? क्या विपक्ष की भूमिका में वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? भूमिका विपक्ष के रूप में रखनी चाहिए। जब सीमा पे तनाव हो, भारत की सेना पे प्रश्न चिन्ह रखने वाले, क्या उनको विश्वास नहीं है भारत की सेना पे? वो तो लाशों पे सियासत करने का काम उन लोगों ने किया है। भारत की सेना अध्यक्ष को, भारत के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने वाले किस तरह का प्रश्न करते हैं ये सब मालूम है। और आंख मारने से लेके भारत के उच्च सदन में सबने उनका चरित्र देखा है। और इस समय जो लुक बना रहे हैं, लुक बनाने से अपने अंदर अगर वो चाहते हैं कि सही चीजों को पेश कर सके और सकारात्मक राजनीति कर सके हिंदुस्तान के जनमानस के अनुरूप, तो उस तरह से उनको भी अपना लुक बदलने से नहीं, अपने आंतरिक रूप से परिवर्तन करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े थे।